बार कौशलकांत मिश्रा जी, जाति से लेकर सहयोगी दलों तक, पूर्वांचल से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक आपने सभी कुछ यहां पर साध लिया है। वो जो आपका मिशन है उसके और करीब ये क्या आपको लेकर जा रहा है? क्योंकि दुष्यंत नागर जी तो कह रहे हैं कि रफू कर रहे हैं आप और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल हिमानी जी, हम रफू करते हैं और रफू करके जमा समाज को जोड़ने का काम करते हैं। इंडी गठबंधन के लोग और दूसरे लोग केवल समाज को जातियों के नाम पे तोड़ने का काम करते हैं। हम सारी जातियों को जोड़ते हैं। आप ये सोचिए कि इसी तरह से रफू करके महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने का काम किया था और पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया था। और हमारा नारा भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। उसी विश्वास को साथ में रखते हुए आज सबका मान, सबका सम्मान और देश की शान की बात कर रहे हैं। और सभी लोगों को बराबर का हक मिले, सभी समाज के लोग एक साथ जुड़े, यही हमारा नारा है और हम इसी नारे के साथ आगे बढ़ते रहें। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लोग केवल जातियों में तोड़ो, हिंदुओं को बांटो, माइनॉरिटीज को जोड़ो और राजनीति में तुष्टीकरण को लाओ और राज करने का 5 साल प्रोजेक्ट चलाते हैं। हम 2047 की बात कर रहे हैं, जबकि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक कभी भी किसी भी इलेक्शन में नहीं गई जो पिछले अगले 25 सालों की बात करती है। हम 25 साल ही नहीं, अगले 1000 साल की बात करते हैं, जब भारत को विश्व वो तानाशाही बता रहे हैं, उसको तो वो तानाशाही बताते हैं। तो आपको ये कहना चाहता हूं, रफू करते हैं और सभी को जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। एक कमेंट से क्या हो गया देखते देखते महात्मा गांधी जी, चलिए धन्यवाद आपने गांधी जी को कोट किया, लेकिन कहां तो आप हिंदू एक, आज जाति जाति की बात कर रहे हैं, एक एक जाति को, आप तो हिंदुत्व की बात करते थे, एक हिंदू जाति विहीन समाज। ये सोच कैसे बदली? और आप ये क्या इंडिया का झटका है या पीडीए का झटका है? कितनी छोटी सी सोच है, पता नहीं छोटी सोच किसकी है। जवाब दे दीजिए, फिर अब्बास हैदर का रुख करूंगी। व्यवस्था केवल हिंदुओं में निजी हमले कर सकते हो आप, हम जाति की बात करते हैं, सवाल का जवाब नहीं दे सकते। और ये लोग जब जाति की बात करते हैं तो केवल हिंदुओं को तोड़ने की बात करते हैं। हम जोड़ने की बात करते हैं, हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, कमजोर के सशक्तिकरण। जातियों की बात तो आप भी करते हैं ना कौशलकांत जी, जोड़ करके ये कर रहे हैं आज। और आप हमेशा जातियों में तोड़ने की बात करते हैं। फर्क है, लेकिन जातियों की बात आप भी करते हैं, ये तो मान रहे हैं ना आप भी, ये तो मान रहे हैं ना आप भी। लेकिन अब्बास हैदर जी कैसे देख रहे हैं आप इसको? उधर आ रहे का सम्मान देना, हर नागरिक को बराबर का सम्मान देना। ठीक है मिश्रा जी, आ रही हूं। एक बार अब्बास हैदर, यही तो नारा, एक बार अब्बास हैदर को ओपनिंग कमेंट आ जाए। ओबीसी की भागीदारी को जो कम थी, सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, नहीं, बोलने के लिए। ठीक है अब्बास जी, थोड़ा सा आप जब पैनलिस्ट बुलाएं तो उनको बराबर का समय देने का कष्ट करें। जी। देखिए, पहली बात यह है, कल ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा प्रत्याशी है उनका विरोध करूंगा। आज वो राजभवन में जाकर के शपथ लेते हैं। इससे पहले जब मुख्यमंत्री जी की गाड़ी राजभवन की ओर जाती थी, सारे जो सहयोगी दल थे, उनके जितने नेता थे, वो खुश हो जाते थे कि शायद हमारा नंबर आया। पिछले 1 साल 1.5 साल से हम लोग सुन रहे हैं अब की होली, अब की दिवाली। खैर चलिए, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा कि वो मंत्री बने। लेकिन सवाल ये है कि अब आप जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे? आप प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कहते थे। मुख्यमंत्री को किस प्रकार के शब्दों से आपने नवाजा है, मैं आपके चैनल पे वो कह भी नहीं सकता हूं कि वही ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके चुनाव लड़े और 6 सीटें जीती। मैं मानता हूं जितने लोगों ने आज शपथ ली है उसमें दारा सिंह चौहान जी का मैं सम्मान इसलिए करता हूं कि कम से कम क्योंकि वो पाला बदलते रहते हैं, कभी सपा में जाते हैं, कभी बसपा में जाते हैं, और आज बीजेपी ने तोहफा दे दिया। हाँ नहीं, हिमानी जी बात पूरी हो जाने दीजिए। आखिर में आप मेरे पास आई हैं। भले ही दारा सिंह चौहान ने जो है पार्टी से इस्तीफा दिया, विधानसभा का चुनाव लड़े, उसके बाद जनता ने उन्हें नकार दिया। जनता ने बता दिया कि दल बदलुओं का क्या हाल हम करेंगे, निश्चित रूप से। देखिए, लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग और जो लोगों ने शपथ ली है, ये तो वो लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इन्होंने चुनाव लड़ा था। आज 1-1.25 साल से ये एनडीए के साथ में, क्या एक बार जातिगत जनगणना का शब्द इनके मुंह से सुना? क्या आपने बहुत सारी बातें कह दी अब्बास हैदर जी, बात करेंगे। अब एक बार इन बातों का जवाब ले लेती हूँ ज्ञानेंद्र जी से, क्योंकि आपने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की ये बात करते थे, आज 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों ठीक है। के बारे में पहले आपने राजभर जी की पार्टी पर, राजभर जी पर जो आरोप लगाए हैं उन पर जवाब ले लेती हूँ ज्ञानेंद्र जी से, फिर आगे बात करते हैं। जी ज्ञानेंद्र जी, उन आरोपों पर क्या कहना है आपका? मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा
मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि सलेमपुर जो लोकसभा सीट है वहां के प्रत्याशी के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी हमारे नेता क्यों नहीं कहा? क्या बात कर रहे हैं? कहा है कि निकम्मा है एकदम। निकम्मा कहा है? सुनिए, मैं बता रही हूँ निकम्मा कहा है, और ये कहा है कि ये क्या करेगा, ये तो 5,000 किसी एक गरीब को नहीं दिला पाया। इंटरव्यू मैं कल का इंटरव्यू आपको चलवा के दिखा सकता हूँ। हाँ। मैं कल का इंटरव्यू वहां पे एक राजभर समाज के प्रत्याशी थे पहले, जो सांसद थे पिछली बार, और उन सांसद महोदय के बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि हमारी उस रात को माननीय अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हुई थी, तो कार्यक्रम स्थल पहुंचने में देरी हो रही थी, तो वो समाज को भड़का रहे थे कि वो नहीं आएंगे, ऐसी मीटिंग नहीं होगी, आप लोग वापस जाइए। उनके बारे में ये शब्द कहे थे कि चिकित्सा के लिए आपको एक भी पैसा नहीं दिलवाया। अच्छा। दूसरी चीज उन्होंने जो बताई कि गाली दी या ये दिया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, चाचा शिवपाल यादव जी ने माइक से अखिलेश जी के हाथ से छीना था कि नहीं छीना था? मुलायम सिंह यादव जी को उन्होंने धक्का माइक दिया छीन था, लिया था, भारत लेकिन नहीं कौशल दिया कांत था। जी माइक से जो बात कह गए राजभर, अमित शाह जी से उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या उन्होंने कहा, क्या इन्होंने कहा, वो सब मतलब अनगाइडेड मिसाइल। इसीलिए मैंने कहा था अपने सहयोगी से जब मैं बात कर रही थी, 1 सेकंड जनेंद्र जी आ रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है इससे पहले जब पिछली बार भी थे वो सरकार में मंत्री पद पर थे, वो अलग बात है कि अपने विभाग से वो खुश नहीं थे, किस तरह से गठबंधन विरोधी गतिविधियां देखी गई, इसीलिए उनको निकाल दिया गया था। भारी तो नहीं पड़ेंगे, मजबूत करने के लिए लेकर आए हैं आप लोग, नुकसान तो नहीं झेलना पड़ेगा? नहीं, मैं हिमानी जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टैंड में कोई बदलाव नहीं किया है। उसकी विचारधारा बहुत साफ है, और जो भी आदमी उस विचारधारा से में एग्री करता है, जो उसका पालन करता है, उसका स्वागत है। और इसी का नाम है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। और सबके विश्वास और सबके साथ से देश की सरकार चल रही है और प्रदेश की सरकार चल रही है। लोग बदलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड कभी नहीं बदला है। उसके विचारधारा, उसके मुद्दे, उसकी देश के लिए घनिष्ठता और निष्ठा हमेशा से फिक्स रही है। लोग बदलते रहे, भारतीय जनता पार्टी वही है, वही रहेगी। और इसीलिए प्रदेश की जनता यह नारा दे रही है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। और इसके आगे जाके कहती है कि सही चुना था, सही चुनेंगे, यही चुना था, यही चुनेंगे। तो सही चुना था, सही चुनेंगे, ये कहेंगे आप? रफू रफू कहते रहिए, आपकी रणनीति क्या है ये बता दीजिए। नारा है, हाँ। मैंने तो बोल दिया, पीडीए इंडिया अलायंस की रणनीति है पिछड़ा, दलित, आदिवासी का सशक्तिकरण और सत्ता में भागीदारी बराबर की। ये इंडिया अलायंस और पीडीए का एजेंडा है इस 2024 चुनाव। मतलब फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रहे हैं ना आप? अभी भी जो अंग्रेज छोड़कर गए थे उसी पर रफू का काम चल रहा है। बांटो और राज करो की नीति बात करते थे। हाँ। हम जाति की बात नहीं करते, हम जाति के आधार पर भागीदारी नहीं देते। परिवार डेवलपमेंट अलायंस, पीडीए का एक और श्रेष्ठ की बात करने वाले अब फिर से आ गए। अब चौहान की बात कर रहे हैं, डेवलप करने का अलायंस जितनी भी कास्ट है ओबीसी, और उसके नाम पे पीडीए की नई परिभाषा बता रहे हैं, पीडीए की नई परिभाषा बता रहे हैं, परिवार डेवलपमेंट अलायंस। परिवार तो इन्होंने अभी अशोक चौहान जी को लिया, और वो कुछ किस नहीं परिवार से आते हैं थोड़ा इनको पता होना चाहिए। अपने डेवलपमेंट इन्होंने कल परसों बांसुरी स्वराज जी को टिकट दिया। बांसुरी जी कौन से परिवार से आती है, कृपया बता दीजिए। मिश्रा जी, बांसुरी जी के परिवार के बारे में जानते हैं आप? बांसुरी जी माननीय सुषमा स्वराज, अशोक चौहान के, अशोक चौहान साहब को जिनको आपने राज्यसभा में भेजा है, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हक को मार के भेजा है। उन अशोक चौहान के परिवार के बारे में थोड़ा देश को बताने की आपको जरूरत है। जिस अशोक चौहान के बारे में आपने ये कहा था कि शहीदों की विधवाओं का घर। नीलू जी, हालांकि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन